हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। 2024 का आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली आपका न्यूज़ में है और आपके एनवायरनमेंट के करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट या और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो रिसेंटली लोकसभा ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है इसको पारित किया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैं आपको पेपर 2 है वो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पेपर 1 में आपको हायर एजुकेशन पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, और मेरा टेलीग्राम चैनल है नेट जारफ विद शिव, इसको आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पेपर 1 का आपका एकलव्य बैच चल रहा है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी है जो आपको करवाई जाती है अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। और पेपर 2 अगर आपका हिस्ट्री है तो यहाँ पे आपका चाणक्य बैच चल रहा है जिसमें कंप्लीट पेपर 2 हिस्ट्री है जो आपको यहाँ से करवाया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, कंप्लीट कोर्स होगा और लाइव क्लासेस एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी क्लासेस रहेंगी। चलिए जी, तो बात करते हैं जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के बारे में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2014। हाल ही में लोकसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 है इसको पारित किया है। अब इसके मेन क्या क्या फीचर्स हैं ये हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें ये बोला गया है कि जो जल है, वाटर है, वो क्या है, एक स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी राज्य सूची का विषय है। जैसा कि आप सबको पता है 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और आपका संवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में वो विषय आते हैं जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य में वो आते हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो एक्ट है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पे सेंटर है वो कानून बना सकती है अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट हैं उस पे राजी हो जाए तो जल राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र या 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर कानून बना सकता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये रखा गया है। दूसरा ये रखा गया है कि कुछ मामले ऐसे हैं, ठीक है, जिन पर केंद्र सरकार को ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मामले हैं, डिसीजंस हैं, उनको ओवरराइड कर सकता है। एक इस एक्ट का ये प्रोविजन है। एक इस एक्ट का ये प्रोविजंस है कि कई मामले हमारे ऐसे होते हैं जल प्रदूषण से रिलेटेड या वाटर पोल्यूशन रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, तो उनको जो केंद्र सरकार है इस एक्ट के थ्रू उनको खत्म कर सकती है, या यहाँ पर उन मामलों में गिरफ्तारी की बजाय उन पर फाइन लगा सकती है। तो ये इस एक्ट के तहत ये पावर है जो दी गई है, जो अमेंडमेंट एक्ट के तहत पावर दी गई है। एक इसमें बोला गया है कि इट एम्पावर द सेंटर फॉर टू फ्रेम्स रूल टू सेलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ एसपीसीबी, यानी कि सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, है ना, या चेयरपर्सन किसको सेलेक्ट करना है उससे रिलेटेड रूल्स हैं जो केंद्र सरकार है जो बना सकती है। तो ये केंद्र सरकार को एसपीसीबी के अध्यक्षों का चयन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, यह देता है। उसके बाद में हम देखें कि इस एक्ट के तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आपके बनाए गए हैं। इस एक्ट मतलब बन तो पहले गए थे, लेकिन इनसे रिलेटेड आपको ये एक्ट देता, ये जो एक्ट है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके तहत आपके ये 2 बने थे। हाँ, तो और इनके जो चेयरपर्सन है इनको बदलने या इनसे रिलेटेड रूल्स है जो आपका 2024 वाला एक्ट है जो देता है। अब बात आती है कि सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कौन से एक्ट के तहत बनाए गए थे। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। तो एक तो 1974 वाला, एक 2024 वाला, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब जो 74 वाला था इसके तहत एक तो देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना आपका एंड एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना। दूसरा, इस एक्ट के तहत जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको स्थापित करने से पहले स्टेट जो बोर्ड्स हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये एक्ट ये बोलता है, 74 वाले एक्ट की हम बात कर रहे हैं
कि एक तो सीपीसीबी एसपीसीबी स्टैब्लिश कर दिया, और किसी भी राज्य में कोई औद्योगिक इकाई लगानी है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ये एक्ट बोलता है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास अधिकार है कि वो यहाँ पर जो भी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड आपके जो डेटा हैं उनको कलेक्ट कर सकता है, उनको डिसिमेट कर सकता है ना, जो भी टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा है उन सबको। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी सांख्यिकी डेटा एकत्रित करना, और उनको प्रसारित करना। ये काम किसका है? केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का। ये कौन से एक्ट के तहत बोला गया है? 1974 का अधिनियम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 अलाइन विद द ब्रॉडर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफाइंग द रेगुलेटरी लैंडस्केप, एनकरेजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक्ट इसलिए लेके आए हैं जिससे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, हमारा सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट का सतत विकास है जो हमारा हो सके। इसके लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 है जो आपका लेके आए हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो ये छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यहाँ से 3-4 सवाल है जो आपके बनने के चांसेस है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि नया अधिनियम है वो कब आया। इससे पहले अधिनियम आपका 1974 में था, और 1974 के अधिनियम के तहत ही आपका सीपीसीबी और एसपीसीबी को गठित किया गया था। और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास ये पावर थी कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगेगी तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। साथ में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य भी इसमें मेंशन है। हमने बात की अभी की 2024 वाला अधिनियम है वो किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उनकी मांग पर केंद्र सरकार है जो कानून बना सकता है। इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ जो आपके निर्णय हैं उनको ओवरराइड करने की पावर देता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो पनिशमेंट है उसको केंद्र सरकार कम कर सकती है, या इम्प्रिजनमेंट को यानी गिरफ्तारी को फाइन में बदल सकती है। ठीक है। साथ में जो एसपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष बनेंगे उनसे संबंधित कानून भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बना सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। तो ये बात है जो इस अमेंडमेंट में की गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट JRF, जहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे।